Hello friends, so Pakistan finally have won a match in this T20 World Cup and they have got 2 points, two crucial points which will help them to qualify for the next round. तो आज हम दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के मैच के बारे में। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो देर वाज एन एम्पल अमाउंट ऑफ फ्यूरियसनेस फॉर पाकिस्तान फैंस टूवर्ड्स दिस पाकिस्तान टीम, क्योंकि जिस तरह से दोनों मैचेस पाकिस्तान ने हारे वो मुझे लगता है कि एक बुरे सपने की तरह, बुरे ख्वाब की तरह उसको बुलाना चाहेगी पाकिस्तान टीम भी और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान फैंस भी। लेकिन उसके बाद मेंटली तौर पर फिर से एक टेस्ट था पाकिस्तान टीम का। फिटनेस के तौर पर तो था ही, परफॉर्मेंस वाइज तो था ही वहाँ पर टेस्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस बिल्कुल हमने वो नाकाबिले बर्दाश्त परफॉर्मेंस थी, नाकाबिले कबूल परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट इंडिया। अगर मोर पर्टिकुलरली हम बात करें, क्योंकि यूएसए के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, चाहे वो एसोसिएट टीम है बट उन्होंने आउट क्लास क्रिकेट खेली इसलिए वो जीते। लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ जो था केस था उसमें 120 का चेज़ ना कर पाना, हज़ार एक वजूहत ये रही कि पिच जो थी वो बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी, बट आपके पास जब 13 ओवर्स में आप रन अ बॉल आप ठीक जा रहे हो ट्रैक पर और 8 ओवर में आपको जो चेज़ करना है वो सिर्फ 48 रन का चेज़ करना है विद अ रन अ बॉल, और आपके हाथ में अभी 8 विकेट्स हैं अभी। लेकिन वहाँ से अगर आप मैच हारते हो एक पाकिस्तान टीम जैसी टीम, ऐसा नहीं कि कोई एसोसिएट टीम थी इंडिया के सामने, पाकिस्तान थी जो कि इतनी रेपुटेशन बुरी नहीं है, चाहे वो इंडिया का पलड़ा भारी रहता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बट फिर भी पाकिस्तान इज़ स्टिल अ डिसेंट टीम। तो वो एक एम्बेरसिंग डिफीट ज़रूर थी। लेकिन इस मैच की बात करें तो एक 2 पॉइंट ज़रूर मिले हैं, लेकिन इंटेंशनली अगर हम देखें तो वो कोई तब्दीली नहीं आई पाकिस्तान टीम में, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से बॉलर्स ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी, सभी बॉलर्स ने आउट एंड आउट, शाहीन ने पावर प्ले में विकेट्स लिए, एक आउट किया, दैन मोहम्मद आमिर ने सबसे बेहतरीन बॉलर रहे वो, नसीम शाह, आई मीन एवरी बॉलर बॉल्ड रियली वेल, हारिस रऊफ भी। लेकिन उस बॉलर्स की उनकी एफ़र्ट को फिर से एक बार उसका फ़ायदा तो उठाया लेकिन भरपूर अंदाज से नहीं उठाया। तो आपको जो 108 रन का टारगेट है वो चाहे कंडीशंस कैसी भी हों बॉलर्स के लिए फेवरेबल, लेकिन स्टिल आपको वो 14 ओवर्स में कर लेना चाहिए था आई थिंक चेज़। लेकिन फिर भी विकेट्स में हाथ में थे। रिजवान की जो अप्रोच मुझे लगी उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो हमने उनके इंटेंट में बहुत बहुत बदलाव देखा है। ओपनिंग जब वो स्टार्ट में करना स्टार्ट किया था उन्होंने 2021 में, तो ही वॉज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। कंसिस्टेंसी तो उनके बाद उनमें रही है, लेकिन उस वो जो स्ट्राइक रेट इश्यूज़ एंड अप्रोच जो है उनका इंटेंट है, एक ओपनिंग वाला वो इंटेंट नहीं शो करते, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। हाँ, आप कह सकते हो कि एवरेज उनकी ठीक है और प्रॉब्लम बाबर और रिजवान नहीं है इस पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर के लिए, लेकिन उनका भी परफॉर्म ना करना मिडिल ऑर्डर के साथ साथ ये प्रॉब्लम को जो है वो इन्हेंस करता है। तो रिजवान को सबसे पहले तो अगर उनको ओपनिंग ही करनी है तो उनको अपने इंटेंट को बदलना पड़ेगा और उनको एक अग्रेसर के तौर पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप बाबर को आप वो रोल दे सकते हो एज एन एंकर और बाकियों को उनके अराउंड खेलना चाहिए आई थिंक। लेकिन आप अब रिजवान को भी अगर यही रोल रिजवान भी रखते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान एंड नॉट फॉर देम इंडिविजुअली एज वेल। तो उनको सबसे पहले तो अगर ओपनिंग करनी है तो अपने इंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। देन अगर वो पाकिस्तान टीम ने ये डिसाइड किया है मैनेजमेंट ने कि वो एज एन एंकर खेलेंगे, तो उनको आई थिंक फिर मिडिल ऑर्डर में आकर उनको मिडिल ऑर्डर की जो जो पाकिस्तान की सरदर्दी है, मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं है, तो वो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं 4 या 3 पर आकर। तो बाबर इस तरह से ओपनिंग भी कर सकते हैं और आप साइम या फिर उस्मान खान हुएवर जिसको भी खिलाएं तो वो आपका ओपनिंग भी मुझे लगता है कि बेहतर रहेगी। तो साइम अयूब को खिलाया गया था बाय द वे, उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, फिर से उनको मौका दिया गया था लेकिन फिर से वो अपॉर्चुनिटी को कैश इन नहीं कर पाए। तो उस्मान खान का जो मुझे ये लग रहा है इस टीम में जो रोल था, पहले तो 3 नंबर पर बैटिंग थी लेकिन कल वो 5 नंबर पर बैटिंग करने आए, तो मुझे उनके उनके लिए थोड़ा सा पिटी फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप उनको टीम में लेकर आए हो तो आप ऐसा नहीं है कि वो ओपनर नहीं है, ओपनिंग नहीं वो कर सकते, ही इज़ अ प्रॉपर ओपनर बैटर। तो अगर आप साइम अयूब की वजह से बाबर रिजवान का जो बॉन्ड है वो तोड़ सकते हो तो वाई नॉट फॉर उस्मान। और उस्मान की परफॉर्मेंस आप उनको टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते थे, शायद वो जो आपकी ओपनिंग भी सेट नहीं हो पा रही
उसको भी शायद वो दूर कर पाते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि उस्मान खान को भी ओपनिंग करवा लेनी चाहिए। और जो इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया था आज़म खान के बाद से, तो वो भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पास जो है उसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। शादाब खान को अब खिलाने की यहाँ इस टीम में कोई सेंस नहीं बनती और कोई उनका रोल नहीं। ना तो वो बॉलिंग उन्होंने की है, ही इज़ प्लेइंग एज ए सिक्स्थ बॉलर, और आप उनको फिर भी एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे हो। उनकी बैटिंग ओके ओके है, आपको एक ऑलराउंडर की तरह हैंडी कुछ रन्स दे सकते हैं, बट ही इज़ नॉट नेवर अ प्रॉपर बैटर ऑफ टिल डेट। तो आप उनको एक बैटर के तौर पर खिलाना बिल्कुल समझ से बाहर है और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। और इंडिया के खिलाफ भी यही गलती पाकिस्तान ने आई थिंक की थी। देन आप आज़म खान और इफ्तिखार अहमद जो दो आपके पास थे मिडल ऑर्डर, शायद ये दो ही थे जिनको आप कैरी किया आपने वर्ल्ड कप के लिए। तो अब अगर उनको भी आप बाहर बिठा देते हो और ओपनर्स को आप सेटल करके किसी तरह से आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हो कि ओपनर्स आकर मिडल ऑर्डर संभालेंगे, तो ये चीज़ कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। जो रोल है प्लेयर्स के, उनको वहीं पर रखिए उनको। तो मुझे मैनेजमेंट की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, 6 बॉलर्स खिलाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पर, जहाँ पर एक बॉलिंग पहले से ही बॉलिंग कंडीशन हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की कोई ज़रूरत मुझे लगता है नहीं रहनी चाहिए। तो अगले मैच में हम उम्मीद करेंगे कि सिलेक्शन वाइज थोड़ी सी गलतियाँ सुधारी जाएँ। इमाद और शादाब में से आई थिंक एक ही को खेलना चाहिए, और वो जो भी हों, एक से ज़्यादा आई थिंक टीम में जगह नहीं बनती इनकी। हाँ, अगर आप एक फास्ट बॉलर को अगर बिठा कर इनको खिलाते हो तो फिर कुछ ना कुछ समझ में आती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर फास्ट बॉलर को बिठाया जाता है किसी एक को, तो वहाँ पर भी आई थिंक किसी प्रॉपर स्पिनर को खिलाना चाहिए। और अबरार अहमद वो डिज़र्व करते हैं वो चांस। तो इस तरह से मैनेजमेंट में हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी बेहतरी आए अगले मैच में। और अगला मैच जो है वो आखिरी मैच होगा ग्रुप स्टेज का आई थिंक, और वो पता भी चल जाएगा कि क्या बनता है यूएसए वर्सेस आयरलैंड में और क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो रहता है। लेकिन फिर से जो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी अपने रन रेट को बूस्ट करने की, आई थिंक उसको पूरी तरह से कैश इन नहीं किया, और ये चीज़ इनको एंड में जाकर हर्ट भी कर सकती है।